सिक्के जहाँ आवाज़ करते हैं, वहीं नोट चुप रहकर अपना काम करते हैं। कुछ ऐसा ही हमारे जीवन में होता है कि किसी इंसान की वैल्यू, उसका आत्मसम्मान हमारे समाज में कितना है, यही हम अपने आसपास इस बात को देख सकते हैं। एक बार एक बूढ़े वृद्ध ने अपने बेटे को एक पुरानी घड़ी दी और इसे घड़ी की दुकान पर बेचने के लिए भेजा। वहाँ दुकानदार ने उसकी कीमत सिर्फ 5 रुपये लगाई और वृद्ध का बेटा वापस उसके पास आया और उसने बताया कि दुकानदार ने इसकी कीमत बहुत कम लगाई। वृद्ध व्यक्ति ने फिर अपने लड़के को एक कैफ़े शॉप में भेजा और वहाँ उस घड़ी को बेचने का बोला, लेकिन वहाँ भी उसकी कीमत बहुत कम लगाई गई, मात्र 50 रुपये। और मायूस होकर उसका लड़का वापस आता है और अपने पिता को घड़ी की कीमत बताता है। अंत में बूढ़ा व्यक्ति अपने बेटे को उस घड़ी को म्यूजियम में बेच के आने को बोलते हैं। वहाँ जाने पर म्यूजियम के लोगों ने देखा कि ये घड़ी तो 200 साल पुरानी है और इन्हें हम संग्रहालय में रख सकते हैं, इसलिए उन्होंने उसकी कीमत लाखों में लगाई, जिसे जानकर लड़का बड़ा हैरान हुआ और खुश हुआ और अपने पिताजी के पास वापस आया और बताया कि इस घड़ी की कीमत म्यूजियम में लाखों रुपए में बनी। ऐसे ही वृद्ध व्यक्ति ने अपने बेटे को समझाया कि हर इंसान की कीमत भी इसी तरह मानी जाती है। अच्छे लोगों में उसे उच्च समझा जाता है और निम्न लोगों में उसे नीमन समझा जाता है। इसलिए जहाँ इंसान की कदर नहीं, वहाँ जाना नहीं चाहिए और हमेशा ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो हमेशा हमें नीचे गिराते हैं, हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाते हैं। ये छोटी सी कहानी आप भी अपने जीवन में अपना सकते हो और आसपास जो बुरे लोग हैं आप उनसे बच सकते हो। जीवन में अगर अच्छे विचार रहेंगे तो हमारे पर्यावरण में भी उसका सकारात्मक प्रभाव रहेगा। इसलिए अवॉइड द बैड थिंग्स एंड बैड पीपल एंड मेक योर ओन मार्क्स एंड स्टेप अगेन, कम अगेन। थैंक्स।